जय श्री राम। तो आज हम आपको शबरी की कथा सुनाते हैं। शबरी का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उसे अछूत माना जाता था। शबरी के माँ बाप ने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से तय किया जो शराब के नशे में चूर रहता था। मांस मदिरा के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। शबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया, मगर वह अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। शबरी शादी से ठीक पहले घर से भाग गई और जंगल में पहुंची। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। शबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की अन्य सामग्री और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि भी उसके काम से खुश थे। अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि शबरी एक अछूत आदिवासी है। उसके बाद सभी ऋषियों ने शबरी से किनारा कर दिया। शबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना भी बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंग ने ही उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने शबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब वे बूढ़े हो गए तो उन्होंने शबरी के पास बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। यह कहकर ऋषि मतंग चल बसे। इसके बाद शबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वह रोजाना बाग से फूल और बेर तोड़कर लाती, फूलों से कुटिया को सजाती और राम का इंतजार करती। वह बेर को चखकर देखती कि वे मीठे हैं या नहीं। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। समय के साथ शबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था। वह बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। राम को प्यास लगी तो उसी तालाब के पास पहुंचे। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को सरोवर की तरफ जाते देखा तो रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती है। यहाँ का जल अछूत हो गया है। इसके बाद राम ने उन ऋषियों को डांटा। उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है। इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं हो सकती। राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा। ऋषियों ने शबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुंचे, शबरी ने उन्हें पहचान लिया। वो तेजी में आई और राम के चरणों में गिर गई। इसके बाद शबरी ने राम और लक्ष्मण दोनों की प्यार से आवभगत की। उन्हें अपने मुंह से चखे हुए बेर परोसे। राम ने खुशी खुशी बेर खा लिए, मगर लक्ष्मण ने कहा कि ये बेर शबरी के जूठे हैं, इसे कैसे खा सकते हैं। इस पर राम ने कहा कि ये जूठे नहीं बल्कि मीठे बेर हैं। इसमें माँ शबरी का प्यार है। इसके बाद शबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और शबरी ने उनके सामने ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। जिस तरह शबरी ने राम पर विश्वास रखा कि वो एक दिन अवश्य ही उनकी कुटिया में आएंगे, उन्हें दर्शन देंगे, इसी तरह हम सबको भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें अवश्य ही दर्शन देंगे। जय श्री राम।